छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र से निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अंतिम निर्णय आने तक किसी भी दफनाए गए शव को कब्र से बाहर नहीं निकाला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। जी हाँ, ये जो फैसला है वो मसीही लोगों के शवों को जो कब्रों में दफनाया जाता है और उनको फिर से निकाला जाता है, या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और बहुत बड़ा फैसला भी सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हाँ, और ये जो मामले हैं, ये जो अधिकतर जो घटनाएं हैं हम देख सकता है, छत्तीसगढ़ में हम देख सकता है और भी थोड़ा बहुत और राज्यों में भी हम देख सकते हैं कि जहाँ पर अगर क्रिश्चियन का उनका डेथ हो जाता है तो वो अपने गांव में नहीं दफना सकते हैं। जी हाँ, अपनी निजी भूमि पर नहीं दफना सकते। ऐसे जो मामले हैं छत्तीसगढ़ से ज़्यादा आए हैं कि अपनी निजी ज़मीन पर दफनाने के कारण फिर से उन शवों को बाहर निकाला गया है और कहीं दूसरी जगह दफनाया गया है। इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ में भी मैंने आपको बताया था और यहाँ तक कि तनाव की स्थिति भी आ गई थी, मारपीट भी हो गई थी। इस प्रकार की जो घटना है वो छत्तीसगढ़ से हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हाँ, जो आदिवासी जो क्रिश्चियन है ना, तो उनके जो शव है वो स्थानीय कब्रिस्तान में ही वो दफना सकते हैं और शवों को कोई भी अब फिर से अगर दफन कर दिया गया है तो फिर से उसको निकाल नहीं सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रोक लगा दी है। जी हाँ, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि सभी को जीने का अधिकार है, सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और संविधान सभी को स्वतंत्रता देता है। इसलिए अगर एक बार शव को अगर दफना दिया गया है तो फिर उसको वापस नहीं निकाला जा सकता है और उसके ऊपर पूरी रीति से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हाँ, हमने छत्तीसगढ़ में देखा जहां पर ग्रामीण लोगों ने जो मसीही लोगों का अगर उनका किसी रिश्तेदार का या किसी क्रिश्चियन का अगर डेथ हो जाता है तो वो अपनी निजी भूमि पर दफन करते हैं और स्थानीय कब्रिस्तान में वहाँ पर दफन करते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पर विरोध करते हैं और विरोध इतना बढ़ जाता है कि फिर से उस शव को बाहर निकाला जाता है और विरोध प्रदर्शन होता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मसीही लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया है और कहा है उसको पूरी रीति से रोक लगा दिया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के गांव में आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र से निकालने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, याचिका में ये बताया गया था कि क्रिश्चियन आदिवासियों के शवों को जबरन कब्र से निकाला जा रहा है और हमने देखा भी है, वीडियोस भी सामने आए हैं जहां पर जबरदस्ती कब्रों से बाहर शवों को निकाला जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से उस याचिका का जवाब भी मांगा है जिनमें बताया गया है कि वहां पर आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र से निकालने को कहा गया है। कोर्ट ने ऐसे किसी भी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। याचिका में कहा गया है कि उनके शवों को जबरन कब्र से निकाला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब भी मांगा है कि इस प्रकार की घटनाएं वहां पर क्यों हो रही है, इस पर उसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। फिलहाल अभी रोक लगी हुई है, कोई भी शव को जबरदस्ती नहीं निकाल सकता। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के याचिका पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आदिवासी ईसाइयों को उनके गांव में स्थित कब्रिस्तानों में अपने मृतक परिवार के सदस्यों को दफनाने से रोका जा रहा है। याचिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वेलिटी ने दाखिल की। इनकी ओर से अभिवक्ता सत्य मिश्रा ने कानूनी पैरवी की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह सीधे सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं में से एक की मां के जो शव को बिना जानकारी के कब्र से निकालकर कहीं और दफना दिया गया था। एक अन्य याचिका के पति के शव को भी बहुसंख्यक समुदाय के ग्रामीणों द्वारा जबरन कब्र से निकाला गया
और दूर किसी स्थान पर फिर से दफना दिया गया था। इस प्रकार से घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई थी और हमने आपको जानकारी भी दिया था। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर यह याचिका आदिवासी ईसाइयों के संबंध में है, जिन्हें अन्य सभी समुदाय की तरह अपने गांव की सीमाओं के भीतर स्थित कब्रिस्तानों में अपने मृतकों को दफनाने से जबरन रोका जा रहा है। याचिका में राज्य और व्यक्तियों को अंतिम संस्कार में हस्तक्षेप करने से रोकने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे उनकी जाति, धर्म या SC, SC, ST, OBC स्थिति कुछ भी हो, अपने मृतक को उसी गांव में दफनाने की अनुमति दी जाए जहां वे रहते हैं। याचिका में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक गांव में सभी समुदाय के लिए दफनाने के लिए विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित करें और सभी परिवारों को अपने मृतक को उसी गांव में दफनाने की अनुमति दी जाए जहां वो रहते हैं। इस प्रकार से याचिका में ये कहा गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के बजाय सरकार ने सांप्रदायिक तत्वों के गैर कानूनी कृत्यों को अनुमति दी है और उन्हें बढ़ावा भी दिया गया है, जो धर्म के नाम पर शवों को खोदते हैं, अंतिम संस्कार में बाधा डालते हैं और परिवारों को डराते धमकाते हैं। इस प्रकार से भी कहा गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और शवों को फिर से निकालने पर, कब्रों से निकालने पर रोक लगा दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वह जीवित हो या मृतक हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का अधिकार है। किसी को केवल इसलिए कब्रिस्तान से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने ईसाई धर्म अपनाया है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून और व्यवस्था बनी रहे। यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में क्रिश्चियन परिवारों को दफनाने से रोका जा रहा था, जिसके कारण सामाजिक तनाव वहां पर बना हुआ था। मामला कोर्ट पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक स्वतंत्रता संविधान का अधिकार है। अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक होना चाहिए। राज्य प्रशासन को सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश। यह फैसला केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि भारत का संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। तो मानव गरिमा की रक्षा का एक संदेश है। हम प्रार्थना करते हैं कि देश में शांति बनी रहे और सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम और सम्मान से रहें और जिए।